In Haldwani's Budh Park today, hundreds of villagers from Baghjala in Golapar staged a protest against being deprived of government schemes. The protesting villagers alleged that until recent years, their area received facilities like electricity, water, roads, and benefits from both central and state government schemes. However, suddenly the government discontinued all these services. Currently, they are not being provided electricity connections or water connections under the Jal Jeevan Mission. Moreover, they are not receiving any benefits from other welfare schemes of the central and state governments. As a result, they organized a warning rally and have announced that if the services are not resumed soon, they will launch a more intense agitation. हम लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरे गांव को लोगों जो है एकजुट हैं। उनकी ज़मीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस देकर के उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से पूरे गांव के लोगों ने आज मन बना लिया कि हम अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। हम सिर्फ वहीं गांव तक जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे पिछली बार, तो अब वो वाला आंदोलन नहीं रह गया। इसीलिए हमने जो आज ये चेतावनी रैली जो हमने दी है, तो हम ये चेतावनी रैली सरकार को कह दे रहे हैं कि अंतिम चेतावनी है। इसके बाद हम लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसमें धरना, प्रदर्शन, बंद, उसमें सड़क जाम, उसमें अनशन या उसमें आपके ऑफिसों को भी बंद करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जो है हमारा जो शासन है, प्रशासन है, इसलिए हमने ये नारा लगाया, ये सरकार किसकी सरकार हम बनाते हैं, सरकार जनता को नहीं बनाती है। और ये सरकार इतनी निरुग्ध सरकार है कि ये जनता को अपना गुलाम समझ रही है, इसलिए ये हम नहीं होने देंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं, इसी के लिए लड़ाई। आनंद सिंह नेगी हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय किसान महासभा। हम लोग तो पूरे गांव वालों की तरफ से हम लोग बस एक समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोगों को सुना जाता है, उसके बाद तथाकथित वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है। पानी की जो भी पेयजल योजनाएं थी वो भी ठप कर दी गई बीच में और अब कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। और अगर इसी तरह से नहीं सुना जाएगा तो इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। चेतावनी रैली आप निकाल रहे हैं, क्या चेतावनी आप सरकार को देना चाहते हैं अपनी रैली के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सर अगर हमारी जो भी समस्याएं हैं, अगर उसका तुरंत ही निस्तारण नहीं किया गया या कुछ भी आश्वासन हम लोगों को नहीं किया गया, तो इस आंदोलन को हम यूं ही जारी रखेंगे और इससे भी थोड़ा सा जो कड़ा हमारा होगा आंदोलन, उसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। आपका शुभ नाम मैम? डॉक्टर रुंदर यशवाल। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बागजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर टरका रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बागजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं, वहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अचानक से ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसने वहाँ विकास योजनाएं बंद करके नोटिस देना शुरू किया है। हम कह रहे हैं इसे नोटिसों पर रोक लगा करके विकास कार्य करने चाहिए और मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे, जिला सचिव भाकुमाले। अच्छा, जब ये महासभा वाले जब घर टूटे, हमारे 8 घर टूटे, तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ बागजाले में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी। उन्होंने कहा हम आते हैं आपके गांव में, क्या कहते हैं हम आपका साथ देंगे, सब आप गांव वाले साथ दो, हम भी चलेंगे। और क्या कहते हैं घर तो टूट गए, उस टाइम में तो कोई आए नहीं, घर टूटने के बाद आए ये लोग। अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं जहाँ से शुरू से लेके मीटिंग हम लास्ट तक इन लोग के साथ हैं। क्या नाम है आपका? बिमला देवी।